अब जो ये सीरीज हम लाने जा रहे हैं इसका नाम नारुतो है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये आपको काफी पसंद आने वाली है। ये वो सीरीज है जिसे हम 2D की दुनिया का सोललैंड मान सकते हैं। ये निंजास के ऊपर बेस्ड है कि कैसे समाज से नकारा लड़का अपनी किस्मत को बदलता है। सो सीरीज की शुरुआत में हमें एक बड़बोला बच्चा हंसते हुए दो निंजा टीचर्स से बचते हुए भागता हुआ दिखाया जाता है। उसने विलेज के पास्ट होकागो की मूर्तियों को पेंट कर दिया था, इसलिए ये उसे पकड़ रहे हैं। होकागो विलेज के बेस्ट निंजा को कहा जाता है। नारुतो एक अनाथ है और ये निंजा एकेडमी में पढ़ता है। यहाँ टीचर को सेंसी और निंजा टेक्निक को निंजा जुत्सु कहा जाता है। नारुतो दीवार पर डिस्गाइज टेक्निक से नॉर्मल सेंसी से तो बच जाता है, लेकिन इरुका सेंसी उसे पकड़ लेते हैं और उसे क्लास बंक करने के जुर्म में वापस क्लास में ले जाते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। नारुतो बार बार ग्रेजुएशन टेस्ट में फेल होता आ रहा है, इसलिए वो अभी तक एकेडमी से निकालकर कॉलेज में नहीं पहुँच पाया है। अब कल उसका फिर ग्रेजुएशन एग्जाम है, इसलिए सेंसी उसे डांटते हैं कि प्रैक्टिस करने की बजाय वो यहाँ वहाँ लोगों को परेशान करते हुए फिर रहा है। इस सब के बावजूद भी नारुतो सेंसी की बात नहीं सुन रहा है और गुस्सा हुए सेंसी नारुतो की सजा सबको देते हैं और सबसे ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यानी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक परफॉर्म करने को कहते हैं। सकुरा नाम की लड़की और सासुके नाम का लड़का वहाँ आकर इरुका सेंसी के अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी उनका भेष धारण कर लेते हैं और इरुका सेंसी इम्प्रेस हो जाते हैं। नारुतो की बारी आती है और वो एक सुंदर लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इरुका सेंसी के होश उड़ जाते हैं। उसने इसका नाम सेक्सी जुत्सु दिया है और इरुका सेंसी उस पर काफी चिल्लाते हैं और उसको सजा देने के लिए पूरी होके एक स्टैचू से साफ कराने लगते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम सफाई नहीं कर लोगे तब तक तुम घर नहीं जा पाओगे। लेकिन घर पर उसका वेट करने को कोई वैसे भी नहीं है, इसलिए वो उदास हो जाता है। इरुका सेंसी को भी थोड़ा बुरा लगता है और वो उसे उसके फेवरेट नूडल्स जिसको रेमन कहा जाता है वहाँ पर ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। नारुतो फिर से एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी जल्दी सफाई करने लगता है। अब शाम को वो दोनों रेमन खाने लगते हैं और नारुतो की बातों से हमें पता चलता है कि काफी साल पहले यहाँ जब फॉक्स डेमन ने हमला किया था तो फोर्थ होकागो ने डेमन फॉक्स को हराकर विलेज की रक्षा की थी। होकागे की बहुत रिस्पेक्ट होती है और इसलिए नारुतो होकागे बनना चाहता है ताकि जो लोग अब उसे कुछ नहीं समझते हमेशा उसकी बेइज्जती करते हैं, हमेशा उसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो होकागो बन जाने के बाद नारुतो की रिस्पेक्ट करेंगे। नारुतो जल्दी से निंजा बनना चाहता है ताकि सब उसकी रिस्पेक्ट करे। वो इरुका सेंसी से उनका हेडबैंड भी मांगता है क्योंकि वो निंजा फील लेना चाहता है। इरुका सेंसी स्माइल करके उसे अपना निंजा हेडबैंड दे देते हैं जिससे नारुतो काफी खुश हो जाता है। अब अगले दिन ग्रेजुएशन टेस्ट होता है जिसमें सभी बच्चों को क्लोन जुत्सु परफॉर्म करना है और नारुतो फिर सेंसी के आगे क्लोन जुत्सु परफॉर्म करता है, लेकिन वो सिर्फ एक मरा हुआ नारुतो क्लोन बना पाता है। इरुका सेंसी उसको फेल कर देते हैं, लेकिन उसके पास बैठे एक और सेंसी जिनका नाम मिजुकी सेंसी है वो कहते हैं कि नारुतो का ये थर्ड ट्राई है, यानी ये निंजा बनना चाहता है, इसलिए हमें इसे पास कर देना चाहिए। लेकिन इरुका सेंसी को ये सही नहीं लगता क्योंकि ये अदर स्टूडेंट्स के साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसलिए वो फाइनल वर्डिक्ट में नारुतो को फिर से फेल करते हैं। नारुतो को छोड़कर एकेडमी के सभी बच्चे पास हो गए हैं, इसलिए नारुतो उदास पेड़ के नीचे बैठा है। वही नारुतो को मिजुकी सेंसी देखते हैं और वो उसे अकेले में ले जाकर समझाने लगते हैं कि इरुकी सेंसी इतना बुरा नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह ही है, उसके भी पेरेंट्स नहीं थे और उसको भी सब लोग हेट करते थे, इसलिए उसने तुम्हें इसलिए फेल किया ताकि तुम अपनी मेहनत से पास हो सको, तुम बुरा मत मानो। लेकिन नारुतो क्योंकि सच में इस बार पास होना चाहता था, इसलिए मिजुकी सेंसी उसे एक रहस्य बताता है कि लॉर्ड होकागे के पास एक निंजा स्क्रॉल है जिसे पढ़कर तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, सो अगर तुम उसे चुरा लो तो तुम पास हो सकते। वही इरुका सेंसी रात को बेड पर लेटे हुए अपने पास्ट को सोच रहे हैं कि कैसे जब बहुत साल पहले डेमन फॉक्स यहाँ आ गया था तो उसके इरुका के पेरेंट्स ने गांव को बचाने के लिए डेमन फॉक्स से लड़ते लड़ते अपनी कुर्बानी दे दी थी। वहीं एक असिस्टेंट इरुका सेंसी को बताता है कि नारुतो ने लॉर्ड होकागो के वो सीक्रेट स्क्रॉल जिसका नाम स्क्रॉल ऑफ सीलिंग है वो चुरा लिया है। वही नारुतो उस स्क्रॉल को छोड़कर पेड़ के नीचे बैठकर अब उसके फिर से जुत्सु जिसका नाम मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु है उसको सीख रहा है। सभी सेंसी नारुतो को पकड़ने के लिए तैयार हैं और वो लॉर्ड होकागो के आगे आकर नारुतो को इस क्राइम के लिए उसको सजा देने को कहते हैं। वो सीक्रेट स्क्रॉल फर्स्ट होकागो ने बनाया था और अगर वो गलत हाथों में चला गया तो काफी दिक्कत हो जाएगी।
सभी सेंजी अब नारुतो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन असल में इविल मिज़ुकी सेंजी ने नारुतो को ट्रिक किया था। इरुका सेंजी सबसे पहले नारुतो को ढूंढ लेते हैं और उन्हें नारुतो की बात से पता चल जाता है कि मिज़ुकी सेंजी ने नारुतो को प्रोवोक किया है। अब तभी वहाँ मिज़ुकी आकर इरुका पर हमला कर देता है और नारुतो सब समझ जाता है कि वो इस स्क्रॉल को लेकर भागने ही वाला होता है कि तभी मिज़ुकी सेंजी नारुतो को उसके पेरेंट्स के बारे में बता देते हैं, जिससे नारुतो के कदम रुक जाते हैं। असल में वो 9-tailed डेमन फॉक्स नारुतो के अंदर है, यानी तुम हो वो डेमन फॉक्स। अब समझ आया कि क्यों तुमसे लोग हेट करते हैं, क्योंकि तुमको वो अपना नेचुरल दुश्मन मानते हैं, क्यों तुमसे वो इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन इरुका अभी भी नारुतो से हेट नहीं करता है, क्योंकि इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं कि डेमन फॉक्स ने इनफैक्ट नारुतो की बॉडी को ओवरटेक कर दिया था। मिज़ुकी सेंजी निंजा स्टार से हमला करता है और लेकिन तभी इरुका सेंजी नारुतो के आगे आकर उसे बचा लेता है। और फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि इरुका का भी बचपन उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद बहुत बुरा बीता, इसलिए वो नारुतो को अपना मानता है। नारुतो फिर तुरंत स्क्रॉल को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और मिज़ुकी सेंजी नारुतो को पकड़ने लगता है। वही लॉर्ड होकागे अपनी मैजिकल बॉल में ये सब देख रहा है और नारुतो के लिए चिंता कर रहा है, क्योंकि अगर नारुतो को गुस्सा आ गया और उसकी सील टूट गई तो डेमन फॉक्स फिर से बाहर आ सकता है। अब नारुतो के पास इरुका आता है और उसे स्क्रॉल मांगता है, लेकिन नारुतो इरुका पर ही हमला कर देता है और फिर इरुका फिर से मिज़ुकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। असल में मिज़ुकी ने अभी अभी इरुका सेंजी का भेस बना लिया है। नारुतो ये इसलिए पहचान पाया क्योंकि वो खुद नारुतो नहीं बल्कि इरुका सेंजी है, और वो भी वापस इरुका में रिट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो वापस नारुतो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नारुतो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और इनकी बातें सुन रहा है। मिज़ुकी कहता है कि उसने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डाला, लेकिन फिर भी तुम उसे बचा रहे हो। आखिर नारुतो मेरी तरह ही तो है। मैं और नारुतो दोनों ही पावर गेन करने के लिए स्क्रॉल पाना चाहते हैं, तो वो भी तो बीस्ट हुआ। इरुका उसकी बात से सहमत हो जाता है। ये सुनकर नारुतो दुखी महसूस करने लगता है कि इरुका सेंसी को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं कि मैं इविल बीस्ट नहीं हूँ, उनकी मेन बीस्ट लगता हूँ। लेकिन तभी इरुका बोलता है कि लेकिन नारुतो बीस्ट नहीं है। नारुतो हार्ड वर्क में बिलीव करता है और जो भी काम करता है उसमें अपना पूरा दिल लगाता है। अब ये कहानी का वो पॉइंट है जिसने नारुतो को आगे चलकर इविल बनने से रोक दिया। अब मिज़ुकी इरुका को मारने के लिए आगे आता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके बहुत सारे क्लोन क्रिएट कर देता है। इरुका नारुतो की क्लोन जुत्सु देखकर हैरान हो जाता है और वो सारे क्लोन्स मिज़ुकी सेंसी को काफी पीट डालते हैं। अब इरुका को यकीन हो जाता है कि नारुतो का होकागे बनने का सपना जरूर पूरा हो जाएगा। अब वो नारुतो को उसका निंजा बैज दे देता है और उसे ग्रेजुएशन टेस्ट में पास कर देता है, क्योंकि उसने क्लोन जुत्सु को मास्टर कर लिया है। ये देखकर नारुतो खुश हो जाता है और अब वो इंस्टीट्यूट एडमिशन के लिए वो कूल बनने की खातिर ऊट पटांग फोटो खिंचवा लेता है और एडमिशन इंटरव्यू के वक्त होकागो फिर से उसे फोटो खींचने को कहते हैं। नारुतो को गुस्सा आता है और वो सेक्सी जुत्सु का यूज करके फिर से लड़की में कन्वर्ट हो जाता है और लॉर्ड होकागो को रिझाने लगता है। लॉर्ड होकागो उसकी ट्रिकी स्किल्स को देखकर इम्प्रेस है, लेकिन उसे वो फिर से ये जुत्सु परफॉर्म ना करने को कहते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब वो फोटो के बारे में बात कर रहे थे कि तभी एक कोनोहामियूरो नाम का बच्चा वहाँ आकर लॉर्ड होकागो पर हमला कर देता है, लेकिन हमला करने से पहले ही वो खुद नीचे गिर जाता है। ये लॉर्ड होकागो का ही ग्रैंडसन है जो अपने ही दादाजी को हराकर 5th होकागो बनना चाहता है। होकागो ने इसके लिए बेस्ट ट्रेनर भी रख रखा है ताकि ये निंजा बन पाए। कोनोहामियूरो भी नारुतो की तरह है और वो नारुतो को कहता है कि तो तुमने मुझे गिराया। नारुतो को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस के बीच नारुतो उसको जोरदार पंच भी मारता है। ट्रेनर कोनोहामियूरो को समझ आ जाता है कि तुम होकागे के पोते हो, इसलिए ऐसे किसी से लड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। उसका ट्रेनर भी अपने आप में ज्यादा घमंडी है और वो नारुतो को देखते ही अपनी नजरें चढ़ा लेता है, क्योंकि उसे डेमन फॉक्स वाला रहस्य पता है। कोनोहामियूरो ट्रेनर की बातों से पक जाता है, इसलिए वो बाहर चला जाता है और नारुतो से बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगता है। कोनोहामियूरो बुरे ढंग से निंजा जुत्सु का यूज करके अलग अलग तरीके से नारुतो का पीछा करता है, लेकिन नारुतो उसे जब टोक देता है कि मुझे पता है कि तुम पीछे हो, तो वो एम्बैरेस फील करता हुआ आता है और कहता है कि मैं समझ गया कि तुम एक अच्छे निंजा हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे टीचर बनो और मुझे निंजा जुत्सु सिखा और मुझे लास्ट में फिर सेक्सी जुत्सु ट्रिक भी सिखाना ताकि मैं भी ग्रैंडपा के होश उड़ा सकूं।
वो उसे बॉस कहता है और नरूटो यहाँ पिघल जाता है और उसका टीचर बन जाता है। वो उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है और बताता है कि हमारे अंदर चक्रा होते हैं जिसको हमें कंट्रोल करना होता है। चक्रा हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो जुत्सु परफॉर्म करने में यूज होती है। निंजा आर्ट के अंदर फिजिकल एनर्जी और मिस्टिक एनर्जी होती है और निंजा हैंड्स सिंक का यूज करके इन दोनों को मिक्स किया जा सकता है और अलग अलग एडवांस जुत्सु परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आपको ना समझ आया हो तो आप इसे सोल पार की तरह समझ सकते हो। तो अब नरूटो उसे ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु परफॉर्म करने को कहता है और थोड़ा सोचने पर वो पास खड़ी सुंदर लड़की में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक बदसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन ये देख लड़की गुस्सा होकर नरूटो को पीट कर वहाँ से चली जाती है। अब किसी चीज में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उन्हें उस चीज को अच्छे से समझना पड़ता है, इसलिए वो दोनों एडल्ट मैगजीन स्टोर पर जाते हैं और वहाँ बुक पढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ का स्टोर ओनर बच्चों को ये करता देख नरूटो को पीट कर भगा देता है। अब ये फिर से फीमेल ब्यूटी को पढ़ने के लिए खुद एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होकर गर्ल्स हॉस्टल में चले जाते हैं, लेकिन सभी लड़कियां उन्हें पहचान लेती हैं और फिर से नरूटो की पिटाई हो जाती है। अब नरूटो उसे जंगल में ले जाकर सेक्सी जुत्सु सिखाने लगता है, लेकिन वो बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं सीख पा रहा है। नरूटो और कोनोहामियूरो की बातों से हमें पता चलता है कि कोनोहामियूरो को सब लोग होकागे के पोते के नाम से जानते हैं, इसलिए उसकी खुद की कभी कोई पहचान नहीं बन पाई, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होकर खुद की पहचान बनाना चाहता है। नरूटो उसे कहता है कि सिर्फ होकागे होकागे चिल्लाने से तुम होकागे नहीं बन जाओगे, मुझे हराओ बैटल में तो तुम्हारा कुछ हो सकता है। वही वो इलाइट ट्रेनर कोनोहामियूरो को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाता है और उसको अपने साथ वापस ले जाने लगता है, लेकिन कोनोहामियूरो उसके साथ नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो सेक्सी जुत्सु का यूज करता है और सुंदर लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर ट्रेनर को काफी गुस्सा आता है कि आखिर होकागे के ऑनरेबल पोते को इतनी वल्गैरिटी किसने सिखाई। वो जबरदस्ती कोनोहामियूरो को ले जाने लगता है, तो नरूटो उसको रोकने के लिए मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और वहाँ कई सारे नरूटो आ जाते हैं और ट्रेनर हालांकि इससे नहीं डरता, लेकिन नरूटो भी अपना दिमाग का यूज करके उन सभी क्लोन्स पर फिर सेक्सी जुत्सु ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर देता है और इतनी सारी लड़कियों को इस तरह देखकर उसे सदमा आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। कोनोहामियूरो को ये देखकर काफी खुशी होती है कि उन्होंने उसके ट्रेनर को फाइट में हरा दिया है और ये उसकी लाइफ की पहली अचीवमेंट है और वो खुशी के आंसुओं से रोता है और कहता है कि अब मैं पूरी मेहनत करके निंजा बनूंगा और होकागे तक का रास्ता तय करूंगा। अब वो दोनों फेयरवेल लेते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नरूटो की इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग शुरू होगी और उसमें उसके जो दोस्त बनेंगे उनसे आपको प्यार हो जाएगा फॉर श्योर। सो आप अगले पार्ट को एंड स्क्रीन पर दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें।